दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों ये खबर जो है कानपुर के सचेंडी से थी। आपको याद होगा कि एक जो है युवती के साथ गैंगरेप हुआ था और उसमें जो है एक यूट्यूबर और एक दरोगा जो है शामिल थे और इन दोनों ने मिल करके युवती जो है रात को 11 बजे के करीब शौच को निकली थी और वहीं जो है यूट्यूबर शिवबरन यादव और जो दरोगा था वह अमित कुमार मौर्य, यह दोनों जो है उस युवती को जो है गाड़ी पर बैठाते हैं और उसके बाद जो है उसको रेलवे ट्रैक के बगल में ले जाते हैं, उसके साथ जो है दुष्कर्म करते हैं और बाद में जो है उसको छोड़ करके यह फरार हो जाते हैं। वह किसी तरह जो है पहुंचती है अपने भाई के पास। उसके बाद जो है वह पहुंचती है जो है भीमसेन जो है चौकी, भीमसेन चौकी जो है वहाँ जो है बताती है सारी बात अपने भाई के साथ। वहाँ जो है यह दरोगा भी मौजूद रहता है। उसके बाद जब वह बताती है कि मेरे साथ जो है यह दरोगा था उस रेप में जो है, तो लोग उसको जो है बरगला लेते हैं, उसको जो है भगाते हैं वहाँ से। लेकिन मामला जो है वहाँ रुकता नहीं है, क्योंकि वह मामला जो है सोशल मीडिया पर धीरे धीरे करके जो है वह चारों तरफ छा जाता है। जब सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी तो उसके बाद जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वह जो है जांच बैठाते हैं और उसके बाद जो है, हालांकि यूट्यूबर जो शिवबरन यादव है वह तो तुरंत ही गिरफ्तार हो जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो यह दरोगा जो अमित कुमार मौर्य है यह फरार हो जाता है। अब इस दरोगा के ऊपर जो है इनाम रखा जाता है, 50,000 रुपया इनाम रखा जाता है कि आखिर यह दरोगा जहां भी होगा यह हाजिर हो। 50,000 रुपया इसके ऊपर इनाम है कि कोई अगर बताएगा कि दरोगा कहाँ है उसको 50,000 रुपया मिलेगा। यानी इसके ऊपर जो है 50,000 का इनाम रख दिया गया। अब कुल मिलाकर के आपको मैं बता दूं कि कई टीमें लगी थी इसको ढूंढने में, लेकिन यह दरोगा जो है अभी तक मिला नहीं था। लेकिन अब अचानक जो है यह पकड़ा गया। यानी 50,000 का जो इनामी दरोगा अमित कुमार मौर्य था दुष्कर्म करने वाला, अब यह पकड़ा गया और पुलिस की जो है हाथों आ गया है। अब उसको जो है जेल भेजी गई, यानी जेल की कार्रवाई की गई। अब यह दरोगा चाहे हो सकता है कुर्की की वजह से लौटी हो, क्योंकि दरोगा जो है वह वापस लौटने वाला तो नहीं था। आपने देखा था 4 महीने हो गए इस घटना को और 4 महीने से यह दरोगा जो है फरार था और यह दरोगा जो है मिल नहीं रहा था। लेकिन जब अचानक जो है जब प्रशासन ने कुर्की की कार्यवाही की जब तैयारी की तो इसको भनक लगी कि अब कुर्की होगी, तो क्या यह कुर्की के डर से अमित कुमार मौर्य वापस आ गया और वापस आकर के उसके बाद जो है अपनी गिरफ्तारी करवाई, यानी जो है सरेंडर हो गया। सीधे सीधे आप एक तरीके से कहिए कि वह अपने आप को जो है पकड़वा दिया कि भैया ताकि कुर्की ना हो, घर की जो है स्थिति जो है तहस महस ना हो। इसलिए दोस्तों कभी आपने देखा है कि अगर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, यानी जो पुलिस हमारी सुरक्षा करती है अगर वह कभी इस पर ही उतारू हो जाए कि नहीं उसको ऐसा करना है। दरअसल शिवबरन यादव जो यूट्यूबर है और उसके बाद अमित कुमार मौर्य जो दरोगा है, इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी और दोनों जो है साठ गांठ करके अच्छा खासा पैसा कमाते थे। क्योंकि यूट्यूबर जो है वह अपने आप को पत्रकार बताता, वह पत्रकार बन गया था और अमित कुमार मौर्य जो है वह दरोगा थे। तो सामान्य बात है, दरोगा और पत्रकार की अगर जोड़ी हो गई तो फिर रुपया तो खूब सारा आना है। यह लोग पूरे क्षेत्र में जो है वह रुपया ऐंठने का काम जो है जबरदस्त करने लगे और उसी रुपया ऐंठने के चक्कर में जो है रात को इनको सूझी कि कुछ खुराफात किया जाए और रात के वक्त यह लौट रहे थे और अचानक जो है इनके स्कॉर्पियो इसकी गाड़ी जो थी उस गाड़ी के लाइट के सामने दिखी कि एक युवती जो है, और उसके बाद जो है इन लोग गाड़ी रोके, उसको जबरन जो है घसीट के अपनी गाड़ी में बैठा लिए। उसके बाद जो है उसके साथ कांड किया और कांड करने के बाद उसको जो है वहीं ट्रक पे छोड़ करके जो है फरार हो गए। तो यानी कुल मिलाकर के जो पाप होता है एक तरीके से समझ लीजिए वो कहीं जाता नहीं है। इन लोगों को ये लगा था कि एक था यूट्यूबर और एक था जो है दरोगा। इसको लगा था कि अब इधर पत्रकार दरोगा दोनों साथ में हैं तो फिर मामला क्या होगा, कहीं कुछ नहीं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आप समझ लीजिए चाहे पत्रकार दरोगा जज कुछ भी आप हो, लेकिन गलत तो गलत होता है और कानून जो है उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून से कोई बच के नहीं जा सकता। अब आखिर इस दरोगा को इतना बड़ा घमंड रहा होगा वर्दी पर कि कुल मिलाकर के जो है कि मेरा कौन क्या करेगा, इसीलिए तो इसने जो है इतने दबंगई से जो है इसने गैंगरेप करके उसके बाद जो है ये फरार भी हो गया था कि पुलिस मेरी मदद करेगी। लेकिन पुलिस मदद कहाँ से करेगी, पुलिस मदद कितनी करेगी, आरोपी और अपराधी की मदद नहीं की जाती। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि यह जो दरोगा है अब जो है पुलिस की गिरफ्त में है। और इस घटना से जो है हमें एक बात तो सीख मिलती है कि अपने आप पे भरोसा करिए, किसी भी अधिकारी या किसी उस पर जो है भरोसा मत करिए। और ऐसे ही लोग जो है वह पुलिस प्रशासन यानी पुलिस विभाग का या लोगों का भरोसा तोड़ते हैं। अब आप बताइए कि कोई युवती या कोई लड़की जो है पुलिस पर भरोसा क्यों करेगी? इस तरीके की घटना को अगर अंजाम अगर इस तरीके के लोग देंगे तो वह पुलिस पर भरोसा क्यों करेगी?
यूट्यूबर पर लोग भरोसा क्यों करेंगे? अगर कोई यूट्यूबर इस तरीके की घटना को अंजाम देगा तो उसके ऊपर भरोसा क्यों करेंगे? क्योंकि आजकल तो तमाम लोग कहते हैं यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, ये हमारी सही खबर दिखाएंगे। और अगर वही दुष्कर्म पे उतारू हो जाएगा, अगर इस तरीके की घटना को अंजाम देगा, तो फिर कौन करेगा सुरक्षा? यानी अब कुल मिलाकर के जो है अब अपने आप को सतर्क रखना होगा आपको। और सबसे जो है बड़ी खबर ये है कि अमित कुमार मर्ग जो दरोगा, जो रेपिस्ट जो दरोगा था, दुष्कर्मी, 50,000 का इनामी, 4 महीने से जो भागा यानी फरार था, वो जो है अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया, यानी वह पकड़ा गया। और पकड़ा जाने का जो है आप समझ लीजिए सीधे-सीधे उसको डर यही रही होगी कि कुर्की हो जाएगी। और सरकार जो है, खासकर प्रशासन जो है, वह कुर्की की तैयारी कर रही थी। प्रशासन ने कहा कि अब इसके घर की कुर्की की जाए, ये इसका कोई अता-पता है नहीं। इसी कुर्की के डर से लोग ऐसा कह रहे हैं कि कुर्की के डर से जो है वह हाजिर हुआ है, कि ताकि जो है कम से कम जो है जो कुछ है वो बचा रहे। अब देखना ये है कि विभागीय कार्रवाई इसके ऊपर क्या होती है, इसकी नौकरी का क्या होता है, इसको बर्खास्तगी दी जाती है या इसको केवल सस्पेंड के थ्रू, इसको जो है सस्पेंड तो तभी कर दिया गया था। अब इसमें आगे की क्या वैधानिक कार्रवाई होती है, उस युवती को न्याय मिलता है या उस युवती को न्याय नहीं मिलता, यह भी सबसे बड़ा विषय है। तो क्या कहना चाहते हैं आप, इस पर कुछ कहना हो तो आप लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।